नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा रामनगर में पार्टी की आपसी गुटबाजी के चलते रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पर सिंबल नहीं दिया गया है। इस सीट को ओपन घोषित किया गया है। इसके बाद से अब रामनगर में कांग्रेस के 2 गुट चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भुवन चंद पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद से कांग्रेस की नगर स्तर के संगठनों द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद पांडे द्वारा अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए जहां एक पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के हाथों को मजबूत करने के साथ ही शहर की कई समस्याओं का समाधान करने की बात कही जा रही है, तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहली बार कृषि भूमि पर रामनगर के ग्रामीण इलाकों में हाउस टैक्स लगाया है, जिसे उन्होंने गलत बताते हुए कहा कि अगर वो जीते तो सबसे पहले इसे समाप्त करेंगे। तो वहीं बात करें अध्यक्ष पद पर पालिका के लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे हाजी मोहम्मद अकरम ने तो इस चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथ मजबूत करने की बात करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद इस बार ही उन्हें मिलेगा और वो ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। बता दें, उन्होंने भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का समर्थन होने की बात कहते हुए कहा कि आज रामनगर में कुछ लोगों द्वारा शहर का माहौल खराब कर कौमी एकता के गुलदस्ते को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि रामनगर जैसे शांत शहर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य किए गए हैं जो आज जनता के सामने हैं। तो वहीं उन्होंने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करते हुए सभी से सहयोग की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 समर्पित प्रत्याशी इस समय नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार में खड़े हुए हैं और दोनों की प्रत्याशी जहां एक और जीत का दावा कर रही है, तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के लिए भी अब ये सीट चुनौती बन गई है। अब देखना ये होगा कि दोनों की वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाते हैं या फिर रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष की सीट किसी और के हाथ लगेगी। कुछ नहीं है। रामनगर का चुनाव, रामनगर में बार बार हर मंच हर फोरम पे कह रहा हूँ, नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मालधन कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी सब एक मत से एक स्वर से मुझे चुनाव लड़ा रही है और हम सब ने रणजीत रावत जी के हाथ को मजबूत करना है, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। आज हम कानिया क्षेत्र में हैं। यहाँ हिंदुस्तान में पहली मिसाल नगर पालिका ने, यानी इस सरकार ने, चुनी हुई सरकार, नगर पालिका में इस समय सरकार नहीं है, पिछले डेढ़ साल लगभग हो गए हैं। इस बीच पहली बार खेती की ज़मीन पर हाउस टैक्स लगाया है और वो हाउस टैक्स हज़ारों लाखों रुपए में है, जबकि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने कोसिया से की पट्टी, कोसिया से आके पट्टी फलदा कोट से आके और आपके बेताल घाट क्षेत्र से आके हमारे सोनामधन्य बेलवाल साहब, सोनामधन्य देवीदत्त सेठ जी, हमारे लूना करगेत से आके करगेती जी, टना पीपलकोट से आके हमारे मेहरा जी, पिलखोली जैनोली से आके हमारे लोग मेहरा जी, पांडे कोटा से सोनामधन्य हमारे भारत नंदन पांडे जी, अंबादास सती जी ने आके इस क्षेत्र को, जो जंगल था, बीहड़ था, उसको उपजाऊ बनाया। आज यहाँ कुछ हो रहा है तो सरकार की नज़र हमारी ज़मीनों पे है। हिंदुस्तान के इतिहास में मैं आपको दावत देता हूँ, किसी भी क्षेत्र में कृषि की ज़मीनों पर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ हाउस टैक्स लगाया है और इसी सरकार ने लगाया है। मैं उस काम को उस समय देख रहा था, लेकिन मुझे बाईपास करके और वो गजट नोटिफिकेशन की श्रेणी में आ गया था, लेकिन उसे किसी तरह हमने रुकवाया है। जैसे ही हम आएंगे सबसे पहले उसे ख़त्म करेंगे। जी, उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं कि उनकी मरम्मत ज़रूरी है, वो उनको मजबूत करें तो अच्छी बात है। चुनाव कांग्रेस के एजेंडे का चुनाव है, विकास का चुनाव है। रामनगर में जो 90% से ज़्यादा भूमि विभिन्न वर्गों में है, जिनमें मालिकाना हक लोगों के पास नहीं है, चाहे वो नजूल है, चाहे वर्ग 6 है, वर्ग 10 ख है, उन सब के विनिमतीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना और रेटों को सरल करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उससे हम सरकार से और क्या से लड़ेंगे। और जो शहर में सीवर लाइन अभी तक नहीं पड़ी है, उसके लिए लड़ेंगे। शहर में जो स्वास्थ्य की हालत खस्ता है और जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन्होंने पीपीपी मोड को फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। किस तरह से वो मुख्यमंत्री के पास पीपीपी मोड
के संचालक को लेके गए, वो भी पर्ची आप भी लोगों ने, मीडिया वालों ने वायरल की है। तो हम नगर पालिका की तरफ से एक अस्पताल का संचालन रामनगर में करना सुनिश्चित करेंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका अपना एजेंडा है कि हम रामनगर में स्टेडियम की भी स्थापना करेंगे और जो है महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चलाने का काम करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, नाली तो करनी ही पड़ेगी। सफाई व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो हमारा चुनाव जो है विकास का है। हमें जो संस्कार में मिली है इज्जत है, इज्जत करनी, मान सम्मान करना, शहर का विकास करना। अभी आप देखिए हमने पानी की कितनी बड़ी योजना यहाँ चलाई थी, 80 फुट पर पानी बिना मोटर के जा रहा है। अभी हमारी योजना जो है आप देखिए वो घर घर गैस पाइपलाइन, सिलेंडर का काम नहीं, वो हमारा काम चल रहा है। और हमारे साथ ऐसे ऐसे कद्दावर लोग, निशांत बाबू बैठे हैं, ताइब भाई बैठे हैं, हमारे पुष्कर दुर्गापाल जी हैं, मौलाना हैं, शरद भाई साहब ने उद्घाटन, हमारे गोयल साहब बैठे हैं, हमारे सत्यवली जी बैठे हैं, मुन्ना भाई बैठे हैं, और हमारे शिल्पू हमारे बेटे बैठे हैं, और हमारे शेरदा भी बैठे हैं, जैन साहब भी बैठे। तो ये तमाम लोगों का एक मजमुआ है। इसी से हम कामयाबी, कामरानी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी हौसला दे, ईश्वर हमें इतनी ताकत दे कि हम इस इलेक्शन को साथ खैरियत के, कोई टेंशन वेंशन ना हो, हम शहर की फ़ज़ा को पहले देखें। मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके साथ साथ कि हमारे सरपरस्त, हमारे इस लेवल के नहीं उत्तराखंड के बल्कि इंडिया लेवल के जो नेता हैं, हमारे हरीश रावत का हाथ हमारे सर पे है। और मेरा चुनाव निशान वायुयान है, जहाज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूँगा कि इस पर मोहर लगा के मुझे नहीं, ख़ुद को कामयाब बनाएं। आपको बता दें कि रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस का सिंबल ना होने के बाद भी कांग्रेस के दो गुटों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही कांग्रेस की नीतियां और रीतियों को मजबूत करने की जहां एक और बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच एक जो है मुकाबला बन गया है कि दोनों ही की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का सिंबल न मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और कांग्रेस के तमाम संगठनों ने भुवन चंद पांडे को नगरपालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाकर अपनी जीत का दावा किया है। वहीं भुवन चंद पांडे जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि जो ग्रामीणों की कृषि भूमि है उस पर हाउस टैक्स के नाम पर टैक्स लगाया, जो पूरी तरह गलत है। यदि वो नगरपालिका में काबिज होते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहला काम होगा कि इस टैक्स को हटाया जाएगा। रामनगर में जो है नजुल भूमि का जो है सरलीकरण किया जाएगा, स्टेडियम की स्थापना की जाएगी और रामनगर में नगरपालिका के स्तर से एक अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संचालित किया जाएगा। तो वहीं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी कांग्रेस की नीति और रीति को लेकर कहा कि विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कांग्रेस के दूसरे गुट के जो हरीश रावत के हाथों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, निवर्तमान अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और तमाम कांग्रेस के लोग भी आज उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा है कि 15 साल में जो विकास उनके नेतृत्व में हुआ है, लगातार 3 बार के चेयरमैन और 1 बार और चेयरमैन रह चुके हैं, 4 बार के नगरपालिका के चेयरमैन है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि लेकिन कांग्रेस में उन्होंने गुटबाजी को इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं वो आज उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड ही नहीं देश के एक नेता, और उन्होंने सबसे अपील की है कि हमारे चुनाव निशान वायुयान पर मोहर लगाकर हरीश रावत के हाथों को मजबूत करें। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो 2 प्रत्याशी आपस में चुनावी जंग में लड़े हुए हैं, क्या जनता किसको अपना जो है सरकार में अपनी भागीदारी देती है और किसको रामनगर का अध्यक्ष बनाती है। सब भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये खबर आपके तय की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।